नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए भाई, कल जो डाटा बताया गया था वो डाटा आपका बताया था टोटल 1,30,000 से थोड़े ज़्यादा, ये आपका डाटा बताया गया था। ठीक है, अब आज इन्होंने डिटेल डाटा जारी कर दिया है। अब ये जो डाटा है कि अ, कल इन्होंने बताया नहीं तो थोड़े ज़्यादा थे, क्या पता तो इनको 2 दिन तक पता नहीं था कितने बच्चे हैं, या इन्होंने बाद में भरवाए हैं कुछ बच्चों की जिनको दिक्कत थी। अब जो है वो है 1,54,944 ने भरी है। अब आयोग सभी को प्रेफरेंस छोड़कर अन्य कार्यों के लिए 2 दिन का समय देगा। ठीक है, यानी प्रेफरेंस के लिए नहीं देगा। जो भी और उनकी कोई दिक्कत है, उनको अपलोड करने में कोई दिक्कत हुई है या एजुकेशन में कोई जिसकी एजुकेशन नहीं लिखी उनको दिक्कत देगा। इनमें से 1,46,973 1,46,973 ने अपनी एक्यूरेट आपकी प्रेफरेंस भरती है। ठीक है, कितनी भर दी है भाई? एक्यूरेट मतलब 1,46,000 ने। बाकी जो 8,000 है उनके कैंडिडेट में थोड़ी ही गड़बड़ है, उन्होंने अपना साइन करके जो एक्नॉलेजमेंट थी वो अपलोड नहीं की। ठीक है, तो इससे अब अनुमान आता है कि हम इसको मोटा मोटी 1,50,000 मान लेते हैं। 1,50,000 यानी 1.5 लाख आपके बच्चों ने फॉर्म भरे, किसमें से? 3,20,000 में से, यानी लगभग आपके 1,70,000 बच्चों ने प्रेफरेंस नहीं भरी। ठीक है, अब इसका बड़ा कारण, 2-3 बड़े कारण हो सकते हैं, और सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूँ इसका फर्जी बच्चे हो सकते हैं। फर्जी बच्चों ने आपकी प्रेफरेंस नहीं भरी। इसका बड़ा कारण मैं ये नहीं मानता कि बच्चों को पता नहीं है, ना 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 ना, मित्र इतने पागल को नहीं क्या आने के बालक, ना भाई ना। मैंने बेरा है नौकरी लागना, मैंने 4 साल हो गए, मैंने CET परी का भी दिया है, और फिर मैंने CET मेंस ग्रुप 56-57 का भी दे रखा है। उसका बाद मैं प्रेफरेंस को नहीं भरता नहीं, तो मित्र ही उन्होंने कौन गया भाई, मैंने बेरा कौन पट्टा। इतने पागल कोई भी बालक को नहीं, इतना गांजा और अफीम कोई फूक के कौन बैठता है, और ना इतने उच्च लेवल की पढ़ाई कर दे। ठीक है, तो यह बात जो कहो है कि पता को नहीं चला, हो सके है भाई कुछ बच्चे जो अपना गांव देहात में रहे हैं, जहाँ न्यूज़पेपर नहीं पहुंच पाते। हमारी बहनें हैं कुछ, जहाँ कुछ गांव के जो मेरे गरीब भाई हैं, वो जो जहाँ तक न्यूज़पेपर नहीं पहुंच पाते, जिनके पास मोबाइल नहीं है, वो मैं मानता हूँ भाई कुछ एक हो सके हैं, वो भी कोई ज़्यादा को नहीं। 4-5 हज़ार, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 हज़ार बच्चे हो सके, इससे फल तो नहीं हो सकते। ठीक है, तो सबसे बड़ा कारण डंके की चोट पे कह रहा हूँ, या तो फर्जी बच्चे हैं मैक्सिमम जिन्होंने अब प्रेफरेंस नहीं भरी है, या फिर जो बच्चे आयोग से मोह भंग हो चुका है, जिसका जो मतलब इतने मेंटली टॉर्चर हो चुके हैं आयोग से, अब वो इसको मतलब देखना ही नहीं चाहते। या कुछ भाई ज्वाइनिंग की है, आसपास की स्टेट में ज्वाइनिंग हो सकती है कि, या TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं बच्चे। TGT का तो ऑलरेडी एग्जाम हो चुका है, PGT का भी सब्जेक्टिव होना है, तो यहाँ से मोह भंग हो गया, वो कौन नहीं लेनी जो वहाँ अपनी सुनिश्चित तैयारी कर रहे हो, क्योंकि अब आगे नेट का भी एग्ज़ाम आएगा, HTET के भी एग्ज़ाम आने हैं, तो एक अपनी लाइन बदल ली हो। तो कुल मिला के बात यह है कि 1,70,000 फिलहाल के लिए बच्चे आपकी कंपटीशन से बाहर हो चुके हैं, हटा दिए गए हैं बिल्कुल अभी के लिए। आगे ये पोर्टल खोल दिया जाए, हो सकता है खोल दिया जाए, आगे लिखा भी हुआ है यहाँ, बचे हुए उम्मीदवार को बाद में प्रेफरेंस भरने का दिया जा सकता है मौका। ठीक है, अगर डिमांड गई तो दिया जा सकता है मौका, नहीं तो अभी तक 1,70,000 बच्चे इन्होंने टर्मिनेट कर दिए, एलिमिनेट कर दिए। तो बहुत बड़ी संख्या में ये आंकड़ा है, 1,70,000 बच्चों को बाहर करना 3,20,000 में से, तो मात्र 1.5 लाख बच्चे बचे हैं, और 1.5 लाख बच्चों में कंपटीशन होगा। 1.5 लाख बच्चे एलिजिबल है मेंस के लिए। अब भी सरकार नहीं जागती है, और अब भी कमीशन नहीं जागता है, तो भाई उससे फिर बड़ी निर्लजता नहीं हो सकती। 11 अक्टूबर को मुख्यमंत्री की बैठक है। ठीक है, कल भी पंचकूला थे और आज भी चंडीगढ़ जाएंगे, कोशिश करेंगे मुख्यमंत्री के साथ संवाद स्थापित करने की। बता सके मुख्यमंत्री को कि इतने इतने बच्चों का खुद आपका हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग डाटा दे रहा है, और आप इन सभी बच्चों को एग्जाम में बैठने का मौका दें जिन्होंने प्रेफरेंस भरी है। सारी गलतियां बताने की कोशिश करेंगे अगर मीटिंग हो जाती है तो। ठीक है, तो उसके अलावा भाई क्या अपडेट है, जिन्हें लगता है कि उनकी प्रेफरेंस किसी अन्य ने भर दी है, तो शपथ पत्र दें और या फिर FIR दर्ज करवाएं। ठीक है, मतलब आपसे क्या करना है, आपको FIR दर्ज करवानी पड़ेगी। ठीक है, सैनी ने बताया कि पहले उन उम्मीदवार डाटा फ्रीज किया जाएगा जिन्होंने प्रेफरेंस भर दी है, बच्चे उम्मीदवारों के बारे में विचार किया जाएगा। तो प्रेफरेंस भरते से आयोग के पास शिकायतें आई है, तो सैनी ने बताया कि सैनी साहब ने बताया कि 300 शिकायतें मिली है मात्र। इसका मतलब ज़्यादा उम्मीदवारों को दिक्कत नहीं है,
हाँ, अभी अभी भी किसी उम्मीदवार को कोई दिक्कत है तो पंचकुला चला जाए अपना, वहीं पर कमीशन अपने आप ही फार्म भर देता है, वहीं जाके भरवा ले। ठीक है, कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई, पता है आपको, क्योंकि कोर्ट में सुनवाई ना होने का सबसे बड़ा कारण था आपका सरकार के पास जवाब तैयार नहीं है आपकी। ठीक है, किस चीज़ का सरकार जवाब तैयार करेगी? 7800 बच्चे तो क्या है ऑलरेडी फर्जी मतलब जिन पे शंका है वो निकल चुके हैं, प्लस में अब 2.11 लाख की आपकी क्या चल रही है फिजिकल पीपीपी से वेरिफिकेशन चल रही है। टोटल डाटा आएगा, उसमें से फिर जो उनसे एक मौका दिया जाएगा, अगर वो मान जाते हैं तो उनके नंबर रिमूव कर दिए जाएंगे, रिमूव करेंगे तो रिजल्ट में से वो कट ऑफ नंबर फ्लक्चुएट होंगे तो रिजल्ट क्या होगा, रिवाइज होगा, रिजल्ट रिवाइज होगा तो फिर आपका दोबारा से रिजल्ट बनेगा, दोबारा से कट ऑफ लगेगी। उसके बाद आपके पास सरकार के पास मौका है कि 4 गुणा पे बुलाएं या फिर इन सभी बच्चों को बुलाएं। और अब तो सभी बच्चों को बुलाया जा सकता है, क्योंकि 1.5 लाख बच्चे ही आपके क्या हैं बचे हैं। इनको 4 गुणा के हिसाब से बुला सकती, लेकिन यहाँ रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। कल भी मैंने समझाया था, अगर ग्रुप 56 में 35,000 बच्चे बैठते हैं और 57 में 26,000 बैठते हैं तो 22,000 इनमें कॉमन थे, तो ये 22,000 बच्चे यहाँ आपको ग्रुप 57 में एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे। ठीक है, ये इसका समाधान हो जाएगा, इसका क्या नाम है रिपीटेशन का। उसके बाद ये जो समाधान है आपका क्या नाम है मोर जिनकी क्वालिफिकेशन अलग है, एक्सपीरियंस अलग है, उनकी कट ऑफ अलग लगानी पड़ेगी। जैसे आपने डिप्टी रेंजर की लगाई है, फॉरेस्टर की लगाई है, अलग लगाई है ना उनकी, तो वो आपको अलग लगानी पड़ेगी कट ऑफ। उसके अलावा जो आपका समाधान है EWS के 12 गुणा 10 गुणा नहीं ले सकते हो आप, आपको प्रॉपर सारी कैटेगरी के बराबर स्टूडेंट लेने पड़ेंगे अगर आपको सभी को हक की लड़ाई देनी है तो। ठीक है, उसके बाद रही बात, अब 1.5 लाख ज़्यादा बच्चे नहीं होते। ठीक है, कांस्टेबल का भी तो 11-12 लाख का आप पेपर लोगे, तो ये 1.5 लाख कोई ज़्यादा आंकड़ा नहीं है। आप सिंगल शिफ्ट में पेपर करवा सकते हो 1.5 लाख बच्चों का, सिंगल शिफ्ट में एक दिन में चाहे 3 पेपर करवा लो 1.5 लाख बच्चों के। तो ये एक अब सरकार की मंशा, आयोग ने जिसने ये पॉलिसी बनाई है उसका घमंड क्या चकनाचूर होगा। मुद्दा तो यही है ना कि भाई उसका घमंड भी तो टूटना चाहिए जिसने ये पॉलिसी बनाई है। अब इतने घमंड में है वो, अभी भी नहीं मानेगा तो फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, मुख्यमंत्री को इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है। मुख्यमंत्री का काम है कागज आए उन पर साइन कर दिए। ठीक है, इतने हमारे भावी मुख्यमंत्री इतने वो नहीं है कि सारी चीज़ों में उनको कोई मतलब नहीं है, ना उनको मोह है ना प्रेम दिखता है। अगर इतना ही होता तो मुख्यमंत्री डंक की चोट पे आगे कहता ला भाई मैं करूँगा भर्ती पूरी, तो उनको नॉलेज नहीं है इस चीज़ की। उनको जो ये पॉलिसी जिसने बनाई है या जो उनके जो डायमंड सलाहकार है, ठीक है, वो बताते हैं और वो जो उनको कन्विंस करते हैं वही फिर मुख्यमंत्री साहब करते हैं। ठीक है, इसलिए हम डायरेक्ट मुख्यमंत्री से मीटिंग की मांग कर रहे हैं ताकि हम उनको बता सकें कि जो आपकी ये सलाहकार है जी आपको गलत बता रहे हैं। ठीक है, तो कोशिश करेंगे, सलाहकारों को भी समझा लिया, कोशिश कर ली समझाने की, नहीं समझ पा रहे हैं वो क्या करें हम। ठीक है, तो डायरेक्ट मुख्यमंत्री से मीटिंग की गुंजाइश कोशिश करेंगे कि समझा पाए उनको कि ये 1.5 लाख ही बच्चे बचे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक बार और पोर्टल खोल दोगे तो 50,000 हो जाएंगे। ये तो ज़बरदस्ती वाली बात होगी, ज़बरदस्ती और बच्चे बढ़ाओगे तो 50,000 और हो जाएंगे। हाँ, जेनुइन जिनको प्रॉब्लम है वो 10-12,000 बच्चे और मिलेंगे। मैं ये मानता हूँ भाई जेनुइन प्रॉब्लम वाले जिन्होंने भाई किसी को पता नहीं चला है या किसी कारणवश फार्म नहीं भर पाए तो 10,000 होंगे। हाँ, और ज़बरदस्ती ठूसने हैं तो वो 2 लाख हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, फिर भी 1,20,000 बच्चे तो बाहर ही हो गए जो तुम चाहते थे। तो फिलहाल के लिए ये अपडेट है, क्वालिफाई में कोई अड़चन नहीं आएगी। मात्र आपका 1.5 लाख बच्चों का कंपटीशन बचा है 32,000 पोस्टों पर। लगभग कितना हो गया 5 गुना। ठीक है, 5 0 5 3 15 और 1 16, लगभग आपका एक सीट पे 5 बच्चे फाइट करेंगे। इतना कम कंपटीशन आपका कर दिया है सरकार ने अपनी कार्यशैली से, अपने स्पीड से। तो इन बातों का ध्यान रखिए। और जो बच्चे कह रहे हैं कि पेपर कब से स्टार्ट होंगे, भाई इनको देखिए मार्च तक लेके जाना है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए मार्च कब है, तो वहाँ तक तो ये जाएंगे। और अब तो चले भी गए हैं, 31 अक्टूबर की सुनवाई है, एक न्यूज़पेपर में आई है। ठीक है, 31, अब वो उस न्यूज़पेपर वाले ने कौन सा न्यूज़पेपर भास्कर था पता नहीं जागरण था, वहाँ 31 अक्टूबर लिखी हुई अगली डेट मिली है। ठीक है, तो अगर 31 अक्टूबर अगली डेट मिली है तो 31 अक्टूबर को आपकी अगली सुनवाई होने जा रही है। तो देखते हैं 31 अक्टूबर को क्या निकल के आता है। अगर 31 अक्टूबर को कोई नतीजा नहीं आता है तो फिर तो दिवाली की छुट्टियां हैं हाईकोर्ट की, फिर ये मामला जाएगा आपका दिसंबर में। ठीक है, तो फिलहाल यही अपडेट थी। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।